जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भक्ति के लिए तब तक भगवान कृपा भी नहीं करते हैं। भगवान क्या देखते हैं? आपका प्रयास देखते हैं। जब हम भगवान को पाने के लिए प्रयास करते हैं और सच्चे दिल से विनम्रता के साथ प्रयास करते हैं, तभी जाकर भगवान कृष्ण जो है कृपा करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिलता है? भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है जो हृदय में अंकुरित होता है। किसके साथ प्रयास करने से? प्रेम के साथ प्रयास करते हैं, तब जाकर भगवान कहीं कृपा करते हैं, फिर भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। जब देखते भी हैं, जब यशोदा मैया जो है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में जब भगवान ने मटकी तोड़ दी और जो मक्खन है बंदरों में बांट दिया, तो यशोदा माता को क्रोध गुस्सा आता है, तो भगवान को दंड देने के लिए वो दौड़ा लेती है। तो भगवान देखते हैं, भगवान को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, असंभव है, लेकिन भगवान भी पकड़ में आ जाते हैं जब आपके अंदर उनके लिए प्रेम हो। तो माता यशोदा के अंदर भगवान के लिए वात्सल्य भाव है, प्रेम है। माता सोचती है कि मेरा पुत्र है, तो भगवान जब देखते हैं मेरी माता थक गई है तो पकड़ में आ जाते हैं। तो मैया क्या करती है? उनको पकड़ के ओखली से बांध देती है। बांध भी नहीं पाती, पहले बांधने का प्रयास करती है, बांधने का बहुत प्रयास करती है, तो जितना रस्सी लाती है रस्सी 2 इंच छोटा पड़ जाती है। तो माता जो है गांव की सभी रस्सियां इकट्ठा कर लेती हैं, गोपियां हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। माता कितनी भी रस्सी जोड़ लेती है, फिर बांधने जाती है, अंत में गांठ लगाने जाती है तो रस्सी जो है हमेशा 2 इंच छोटी पड़ जाती है। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरी माता थक गई है, माता पसीना पसीना हो जाती है, तो भगवान अपने आप को फिर बंधने देते हैं कि हाँ ठीक है माता, मुझे बांध लीजिए। तो आचार्य लोग बताते हैं 2 उंगली का अर्थ क्या है? जब 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ गई तो इसका अर्थ क्या है? 2 उंगली का अर्थ है कि एक पहली उंगली का अर्थ है प्रयास। माता ने खूब प्रयास किया, माता ने खूब प्रयास किया। दूसरी उंगली का अर्थ है कृपा, भगवान ने फिर कृपा किया। प्रयास और कृपा, जब ये 2 चीजों का तालमेल हुआ तो रस्सी बंध गई और भगवान बंध गए। तो जब हम प्रेम के साथ विनम्रता के साथ प्रयास करते हैं तो भगवान बच जाते हैं। लेकिन जब हम अहंकार के साथ प्रयास करते हैं, दंभ के साथ, घमंड के साथ प्रयास करते हैं भगवान को बांधने के लिए, तो भगवान करोड़ों जन्म लग जाएंगे भगवान को बांधते बांधते, भगवान बंधने वाले नहीं है। क्योंकि जहां अहंकार होता है, जहां अहंकार की थोड़ी सी बदबू भी आ गई भगवान को, थोड़ी सी गंध भी आ गई भगवान को, वहां से चले जाते हैं। तो अगर हम अहंकार के साथ भक्ति करेंगे तो भगवान बनने वाले नहीं हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार है कि मैंने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, अगर अपने पढ़ाई का मुझे अहंकार है कि मैंने तो IIT किया है, NIT किया है, ये किया वो किया, भगवान को मैं प्राप्त कर लूंगा, तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। आप घंटी हिलाते रहिए मंदिर में, भगवान मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि भगवान अहंकार से नहीं बनते। अहंकार के साथ प्रयास कर लीजिए, अहंकार के साथ प्रयास कर लीजिए, चाहे मंदिर में आप घंटी हिलाते रहिए, पुजारी कर लीजिए, चाहे मंदिर में झाड़ू लगा लीजिए, कुछ भी सेवा कर लीजिए। अगर आपके अंदर अहंकार है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो टेम्पल कमांडर हूं, मैं तो भौतिक जगत में भी कुछ पोस्ट पे हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, आपके साथ अहंकार है तो भगवान बंधने वाले कभी नहीं है। करोड़ों जन्म लग जाएंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर भी भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है। काले वन जो है भगवान को पकड़ना चाहता था, किस लिए पकड़ना चाहता था? भगवान को शत्रुता भाव से पकड़ना चाहता था। भगवान पकड़ में आए? नहीं पकड़ में आए। भगवान वो लगता था उसे मैं पकड़ लूंगा, भगवान तो सामने ही है। काले वन को लगता था नहीं मैं तो अब तो पकड़ में आ गया, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा। भगवान पकड़ में नहीं आए। इसी तरह हम भक्ति में आ जाएं, फिर भी अगर हमारे अंदर घमंड आ जाए, कभी अहंकार आ जाए, हमें लगेगा अरे भगवान को तो मैंने पकड़ लिया, भगवान तो मेरे ही हैं, भगवान तो मुझे मिल गए। ये अहंकार आ सकता है अंदर, लेकिन भगवान इसे क्या है? पकड़ में आने वाले नहीं हैं। कैसे पकड़ में आएंगे? प्रेम से, विनम्रता के साथ। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम के अपने श्लोक में बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनामानि नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि के नाम का कीर्तन करने के लिए क्या योग्यता है, कैसे कर सकते हैं? तृणादपि सुनिचेन, जो घास का तिनका होता है ना, घास
जब चलते हैं तो उसके ऊपर पैर रखते हैं, घास के तिनके के ऊपर, कुछ बोलता है हमको? नहीं बोलता। घास के तिनके के ऊपर पैर रख के आपके चले जाइए, घास का तिनका झुक जाएगा, फिर से सीधा हो जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन कुछ भी बोलेगा नहीं आपको। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उससे भी अधिक अपने आप को विनम्र बना लो। ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। जब ऐसी विनम्रता के साथ भगवान कृष्ण के नाम का जप करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसी विनम्रता के साथ ये भगवान कृष्ण का नाम आपके हृदय से निकलेगा, तब आपके आंखों से आंसू आएंगे, तब आपके जो रोम है खड़े हो जाएंगे, आपका हृदय जो है पुलकित हो जाएगा, आपका रोम रोम हर्ष से भर जाएगा। क्योंकि भगवान का जो नाम है, नाम नाम कारी निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नामों में सभी शक्तियां भर दी हैं। तो भगवान का नाम लेने के बाद भी जिसके हृदय पिघलता नहीं है, भगवान का नाम लेने के बाद भी जिसके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, भगवान का नाम लेने के बाद भी जिसकी हृदय की कठोरता नहीं समाप्त हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? बहुत पापी है। ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने तो बहुत पाप किए होंगे, मैंने बहुत घृणित कार्य किया होगा, मैंने बहुत अपराध किए होंगे, जो भगवान जैसा, भगवान का नाम लेने के बाद भी मेरे हृदय से जो है करुणा नहीं आ रही मेरे हृदय में, भगवान का नाम लेने के बाद भी मेरे में आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, मतलब मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, एकदम पत्थर का बना हुआ है। मैंने अपने हृदय में इतना अहंकार जमा करके रखा है, इतना अपने आप को, हृदय को कठोर बना लिया है कि ये कृष्ण का नाम भी मेरे हृदय में ले रहा हूं तो मेरा हृदय जो कठोर पिघल नहीं रहा है, नहीं पिघल रहा है। तो सोचना चाहिए कि हम इतना पापी हों, हमने इतना अपराध किया, इतना पाप किया है, तो इसलिए घमंड त्याग देना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं ये पोस्ट पे हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने कुछ भी नहीं किया, करने वाला केवल भगवान कृष्ण है, आप तो निमित्त मात्र हैं। एक क्षण में सृष्टि बना सकता है, एक क्षण में सृष्टि को खत्म कर सकता है, उसकी भौहों के इशारे मात्र से सृष्टि हो जाती है। आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में लिखा है, जिसकी भौहों के इशारे मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिसके भौहों के इशारे मात्र से एक पल में सृष्टि विनष्ट हो जाती है, उसमें हमारी क्या योग्यता है? हम कौन हैं? किस बात का अहंकार है हमको? हम कहाँ मायने रखते हैं? हम किधर हैं? कुछ भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें अनंत कोटि ग्रह है, अनंत कोटि गैलेक्सी है, उसमें एक ग्रह ये ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनंत कोटि ग्रह मिलेंगे आपको। उन अनंत कोटि ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी लोक। उस पृथ्वी लोक में बहुत सारे देश हैं। इन बहुत सारे देश में एक देश है भारत। इस एक देश में बहुत सारे राज्य हैं। उस एक राज्य में ये जहां हम बैठे हैं मुंबई, ये राज्य है। इस मुंबई में बहुत सारे नगर हैं। इस एक नगर में ये जुहू है। उस एक नगर जुहू में बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। उन बहुत सारे मनुष्यों में, हजारों लाखों मनुष्यों में से तुम एक मनुष्य हो। तुम किस बात का घमंड करते हो? किस बात का घमंड करते हो? कौन हो तुम? चींटी के बराबर नहीं हो, मसल दिए जाओगे। क्या योग्यता है तुम्हारी? क्या क्वालिफिकेशन है? इतना घमंड करते हो। तो इस अहंकार को जब हमें समझ में आएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं भगवान के सामने, उस दिन जब भगवान के सामने हमारा सिर झुकेगा और भगवान से हम हृदय से बोलेंगे, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे अपनी सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। उस दिन भगवान बोलेंगे, इसके दिमाग खुल गया है, बुद्धि आ गई, मेरे पास आया है। उस दिन कृपा करेंगे। जब तक आपको अहंकार रहेगा तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। अपनी सुंदरता का अहंकार, अपने उच्च कुल में जन्म लिया उसका अहंकार, मेरे पास इतना वैभव है उसका अहंकार, ये अहंकार भक्ति में काम आने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अहंकार के द्वारा नहीं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मसि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। हे अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा
मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो, मेरे धाम को वापस जा सकते हो, जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यद गत्वान निर्वंतन्ते तद धामम परमम मम, वो मेरा धाम है, जैसे वैकुंठ लोग कहते हैं, गोलोक कहते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो भगवान से, लोग जो भी आता है तो साधारणतः क्या लोग क्या मांगते हैं, मुझे सुख मिले, मेरे जीवन में खुशियां आए, मेरे पास धन दौलत आए, लोग यही मांगते हैं। लेकिन कुंती महारानी क्या मांगती है, विबुधा संतुता सस्वत तत्त जगत गुरु, हे भगवान मेरे जीवन में बार बार दुख है, कष्ट दो, कष्ट। क्या मांग रही है, कष्ट मांग रही है। लेकिन साधारण लोग क्या मांगते हैं, सुख मांग रहे हैं, आनंद मांग रहे हैं। कुंती महारानी कष्ट मांग रही है, क्यों मांग रही है कि क्योंकि जब तक कष्ट रहा भगवान कुंती पांडवों के साथ रहे। अब महाभारत पढ़ेंगे, जब तक पांचों पांडवों के ऊपर विपत्तियां आती रही, भगवान हमेशा साथ में रहे और हमेशा रक्षा करते रहे। लेकिन जब युद्ध हो गया, पांडव विजयी हो गए, उनको उनका राज्य उन्होंने दिलवा दिया, भगवान ने सब कुछ दिलवा दिया, तो भगवान जब तब जाने लगे तो कुंती महारानी कहती है, प्रभु जब तक जीवन में कष्ट था आप साथ थे, अब सुख आ रहा है तो आप जा रहे हैं, तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जैसे सुख में कृष्ण ना हो, जैसे सुख में भगवान की कृपा ना हो, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो दुख चलेगा जिसमें, लेकिन आप होने चाहिए। मुझे वो कष्ट चलेगा लेकिन आप होने चाहिए। मैं सह लूंगी लेकिन आप मौजूद होना चाहिए। आजकल लोगों को टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ चाहिए, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए। लेकिन भक्त का भाव यहां पे क्या बता रहा है, भक्त का भाव बता रहा है कि मुझे वो दुख दे दो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं दुख वो सह लूंगी, मैं वो कष्ट सह लूंगी, लेकिन आप मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए कुंती महारानी बोलती है, विबुधा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्तियों को आने दीजिए, इससे क्या होगा, मैं आपको पुनः पुनः बार बार दर्शन कर पाऊंगे और बार बार आप मेरी रक्षा करेंगे, बार बार हमारी रक्षा करेंगे, बार बार आप जब मैं पुकारूंगी तब आप हमारी रक्षा करेंगे। तो ये भगवान भक्त का भाव होता है। लेकिन हम लोग क्या मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, आनंद मांग रहे हैं भगवान से कि हमारा लॉटरी लगवा दीजिए, धन दौलत बंगला बनवा दीजिए, गाड़ी दिलवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, चेले चपाटी बन जाए, ये कर दिए, पोस्ट दिलवा दीजिए। माया का वैभव है, सब कुछ नहीं है, माया का वैभव है। हमारी हैसियत एक चींटी के समान भी नहीं है। चींटी अपना वो बनाती है, कुछ अपना घर बनाती है, कितने दिन चलता है, कभी भी कोई आएगा कुचल के चला जाएगा। चींटी की कोई गारंटी है, चींटी के जैसे हम लोग, कोई गारंटी नहीं है कब कोई चला जाएगा, इसमें से कब कौन उठा लिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो सोच के चलना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, चाहे वह करोड़पति बंगले में रहने वाला रईस ज्यादा हो, चाहे वह झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो, दोनों को मरना पड़ेगा। चाहे वह अरबों खरबों की संपत्ति वाला हो, चाहे पैसा नहीं हो, निर्धन हो, दोनों को मरना पड़ेगा। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने ये जगत बनाया तो बोल दिया ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जगत में आए तो इसका नियम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रोग और बुढ़ापा ये है यहाँ पे। जैसे भोजनालय में जाते हो तो भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, ऐसे ये दुखालय है। दुखालय में आ गए तो दुख मिलेगा, और दुख मिलेगा, और कितना भी सुखी रहने का प्रयास करो सुख नहीं मिलेगा, लगेगा कि सुखी हो, सुख नहीं है। जैसे किसी अपराधी को दंड दिया जाता है ना, तो उसे पानी में डुबोया जाता है, जो तड़पड़ाने लगता है, सांस फूलने लगती है, तो थोड़े समय के लिए उसको पानी से बाहर निकालते हैं, तो थोड़ा सा सांस लेता है, जैसे ही थोड़ा सांस लेगा फिर से उसको डुबा देंगे, फिर से तड़पड़ाएगा। वो जो थोड़ा समय के लिए निकाला ना बाहर, उसको लगता है मैं सुखी हूं, लेकिन उसको पता नहीं अगले क्षण फिर डूबेगा, फिर से डुबा दिया जाएगा, और अंत में डुबाया जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा किसी को। अभी तो डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, कष्ट आ रहा है, फिर लगता है समाधान मिल गया, सुखी हूं, अंत में डुबाएगा लेकिन निकालेगा नहीं, तड़पड़ 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 खत्म, मर जाएंगे। यही है, इससे बचना है तो भगवान की शरण में आना है। भगवान बोलते हैं कि दुख है, दुख क्यों कष्ट पा रहे हो, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस संसार में फंसे हुए क्यों हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे से दूर क्यों हो, मेरे पास आ जाओ। तो जीव बोलता है नहीं, मैं क्यों आऊं आपके पास, मैं तो आपको मानता ही नहीं,
आपको किसने देखा, हो भी कि नहीं हो। भगवान बोलते हैं आओ तो सही, मैं तो दिखाऊंगा ना मैं हूं कि नहीं हूं। जब तक कोई भगवान की शरण में आएगा ही नहीं तो भगवान कैसे दिखाएंगे उसको कि मैं हूं कि नहीं हूं। अब जो भी इतने सारे भक्त हैं मंदिर में, भगवान उनको कुछ ना कुछ तो दिखाए हैं, तभी तो यहाँ पे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनको पता है कि भगवान कृष्ण है। ये भगवान कृष्ण कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात खड़े हैं। कोई इसको पत्थर के रूप में देखता है तो कोई भगवान के रूप में आकर उनके सामने रोता है। ये आपके भाव का अंतर है बस। भगवान को आप किस भाव से देख रहे हैं उस भाव में भगवान आ जाते हैं। अगर आप पत्थर मानते हो तो पत्थर जैसे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भगवान मानते हो कि हाँ भगवान ही मेरे सामने खड़े हैं तो भगवान आपकी आंखों से आंखें मिलाएंगे और आपको देखकर मुस्कुराएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कृष्ण मेरे सामने खड़ा है। तो ये भाव लेकर जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान वार्तालाप करते हैं। तो भगवान का अभी दर्शन खुलेगा तो भगवान से हमें प्रेम से हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना लीजिए। मैं जैसा भी हूं तैसा भी हूं, पापी हूं, नीच हूं, अधम हूं, मैं आपका हूं, मैं किसी और का नहीं हूं, मैं सिवाय आपके किसी और का नहीं हूं। तब भगवान देखो आपको दर्शन देते हैं कि नहीं, भगवान आपसे वार्तालाप करते हैं कि नहीं, आपको खुद महसूस हो जाएगा।